नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। मुद्दा है लद्दाख। अपने ही देश का एक हिस्सा, एक भाग, एक स्टेट अगर बनाया जाए तो अभी तो फिलहाल यूनियन टेरिटरी है। वहां से ही एक इन्वायरमेंट पर काम करने वाले इंजीनियर, बहुचर्चित नाम, मेरे ख्याल से मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भी हैं, वो 21 दिनों तक लगातार अनशन करते रहे। और उनकी खास विशेषता यह रही है कि नरेंद्र मोदी के बहुत भक्त थे, अब नहीं है। कहने का मतलब नींद से जाग चुके हैं। नरेंद्र मोदी को वोट भी किया था, नरेंद्र मोदी का समर्थन भी किया था, नरेंद्र मोदी के भक्त भी थे, सब कुछ थे, अब नहीं है मेरे दोस्त। वो अनशन पर बैठे तो नरेंद्र मोदी ने पलट कर देखा भी नहीं। देखने को छोड़ दीजिए, एक ट्वीट भी नहीं किया, उसको भी छोड़ दीजिए। अपने किसी मंत्री या संतरी को कह करके उनका हालचाल पूछा होता, वो भी नहीं किया। मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था कुछ दिन पहले और उसमें कहा था कि नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जीडी अग्रवाल की तरह मर जाएं, यानी मारना चाहते हैं। खैर, 21 दिन के अनशन के बाद हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए सोनम वांगचुक। ठीक होने के बाद फिर से धरने पर बैठ गए, क्योंकि वहां की आम जनता इस समय धरने पर बैठी है। लाखों जनता, हजारों जनता वहां -डिग्री में खुले आसमान के नीचे अपने लद्दाख के हितों को लेकर के अनशन कर रही है, बैठी हुई है। क्रमिक अनशन इसे कह सकते हैं। और वो एक बहुत छोटी सी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने। 6th शेड्यूल के अंतर्गत लद्दाख को डलवाना चाहते हैं। संविधान में एक प्रावधान है 6th शेड्यूल का, जिसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सी सारी बातें आपसे नहीं कह सकता, अगर नहीं बता सकता, लेकिन अगर मोटा मोटी कहा जाए तो मतलब यह है कि अगर वहां कोई भी विकास कार्य होगा, विकास के लिए कोई काम होगा या कोई बदलाव होगा या कोई कुछ भी नया करना होगा, तो वहां के लोगों से राय मशवरा करके ही उसे आगे किया जा सकता है। यह बात नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी तो सेंगोल वाले राजा हैं। आपको शायद यह भी पता होगा कि बहुत जल्द अगर 2024 में प्रधानमंत्री बने तो राजधानी दिल्ली नहीं, जूनागढ़ होगा। खैर, उन सब बातों पर अभी नहीं जाते, ये तो राजनीतिक बातें हैं। बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख को नरेंद्र मोदी इग्नोर कर रहे हैं और लद्दाख के साथ वही व्यवहार कर रहे हैं, या लद्दाख के आम आदमियों के साथ, लद्दाख की जनता के साथ अब वही व्यवहार करने जा रहे हैं जो उन्होंने किसानों के साथ किया। अभी कुछ दिन पहले जब किसान एमएसपी की गारंटी वाले उनके वादे को लेकर के दिल्ली मार्च कर रहे थे, तो उनके सामने कीलें ठोकी गई, गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मार भी दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंचने दिया गया। वही काम वो अब लद्दाख के लोगों को करना चाहते हैं, के साथ करना चाहते हैं। कारण 21 दिनों के अनशन के बाद जब सोनम वांगचुक फिर से धरना प्रदर्शन के स्थल पर पहुंचे, तो उसी दिन उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था, अपने जनता के बीच एक मुद्दा रखा था, एक बात रखा था, एक टास्क रखा था कि 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च करेगी लद्दाख की जनता। पश्मीना एक ऐसा चरवाहे का जगह है जहां जो बॉर्डर पे है, और सोनम वांगचुक इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पश्मीना क्षेत्र में बहुत से क्षेत्रफल को या तो कॉरपोरेट को बेच चुके हैं नरेंद्र मोदी, या अपने मित्र चीन को दे दिए हैं। दोनों बातें। अपने मित्र अडानी को वहां खनन करने के लिए दे चुके हैं, उसका दोहन करने के लिए दे चुके हैं, वहां सोलर प्लांट लगाने के लिए संभवतः ऐसे जिस तरह के भी विकास हो, जिस तरह की बातें हों, उन सब चीजों के लिए अडानी को सौंप चुके हैं, या फिर कुछ क्षेत्र चीन को दे चुके हैं, समझौता कर चुके हैं। और शायद उस समझौते का मसौदा यही होगा कि अडानी और चीन मिलकर के वहां कुछ करना चाहते होंगे, जो भी हो। और यही चीज हाईलाइट करना चाहते हैं सोनम वांगचुक चाहते हैं कि वो बॉर्डर तक, क्योंकि वहां के लोग, वहां की जनता ये बार बार
मुद्दा उठाती रही है कि चीन हमारी धरती पे कब्जा कर रहा है, हमारे क्षेत्र में घुस रहा है, हमारे क्षेत्र पर कब्जा करके बैठा है। पश्मीना ऐसी ही एक जगह है, संभवतः उस पर भी चीन और फिर हो सकता है अडानी मिलकर के उस पर कब्जा करवा रहे हो चीन से, नरेंद्र मोदी सौदेबाजी कर रहे हो, क्या हो रहा है पता नहीं। इस पूरी दुनिया का और खास करके नरेंद्र मोदी का और भारत के लोगों का, मीडिया का या आम आदमी का, देश का ध्यान खींचने के लिए सोनम वांगचुक ने 7 अप्रैल को पश्मीना बॉर्डर मार्च का कार्यक्रम रखा था। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते, नहीं करते, क्योंकि उनके किसी काम में कोई खलल डाले, उनके बेचने और खरीदने में उसे कोई मुद्दा बनाए, या उनकी चोरी या डकैती पर कोई बात बोले, कोई सवाल खड़ा करे, कोई उठाए मुद्दे को, उन्हें पसंद नहीं। वही जो काम उन्होंने किसानों के साथ किया, आज वही वहां के लद्दाख की जनता के साथ करने जा रहे हैं। अपने सबसे चहेते, वो उनके चहेते नहीं, अपने सबसे प्रशंसक कह सकते हैं, वांगचुक के साथ भी वही करने जा रहे हैं। मार देंगे, मरवा देंगे, क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ तो है जिसे छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी पूरी ताकत अब इस समय लद्दाख में झोंक दिए हैं कि 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च ना निकाल सके सोनम वांगचुक। आखिर क्यों, ऐसी क्या बात है? सोनम वांगचुक इतना ही बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को, देश को, कि चीन हमारे किन भागों, कितने दूर तक हमारे अंदर आया है, कहां तक कब्जा कर चुका है, हम कहां तक जा सकते हैं। मार्च का मतलब कि जहां तक सोनम वांगचुक और वहां की जनता जा सकती है, वहीं तक भारत बचा है। उसके बाद के भारत पर चीन कब्जा कर चुका है या नरेंद्र मोदी ने उसका सौदा कर लिए हैं। जो भी हो, इसी बात को नरेंद्र मोदी और सोनम वांगचुक ने अपने एक बयान जारी करके, सीधे वीडियो बयान जारी करके, वो हर रोज एक वीडियो डालते हैं, वीडियो बयान जारी करके उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने वोट, जो चुनाव अभी चल रहा है, तो अपने वोट अपने कॉरपोरेट मित्र अडानी या ऐसे कुछ गुजराती माफिया, सब गुजराती की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ गुजराती माफिया चोर जो उनके साथी हैं वो, और फिर चीन, उनके साथ मिलकर के उन्होंने क्या खेल खेला है, जिसे छुपाने के लिए वो अब लद्दाख को छावनी में तब्दील कर दिया है। वहां की पुलिस वहां के लोगों को, आम जनता को, लद्दाखी नागरिक को उठाकर ले जा रही है, उनसे बांड भरवा रही है, और जैसे यहां किसानों को आने से रोकने के लिए कीलें ठोक दी गई, आंसू गैस के गोले तैनात कर दिए गए, छोड़े गए, गोलियां चलाई गई, रबर बुलेट चलाए गए, जो भी कुछ किए वो किसानों के साथ, वही अब वो लद्दाख में करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों? यही सवाल सोनम वांगचुक का है, और यही सवाल पूरे देश का भी है, और यही सवाल हमारा आपका भी है। नरेंद्र मोदी जी, आखिर ऐसी क्या सौदेबाजी है चीन से? नरेंद्र मोदी जी, आखिर ऐसी क्या सौदेबाजी है अडानी जैसे चोरों से कि वहां सोनम वांगचुक, जो कभी आपके बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, उनको बॉर्डर मार्च भी नहीं करने दे रहे हैं? ऐसी क्या बात है? हां, वो 21 दिन तक धरने पर बैठे रहे, अनशन करते रहे, आपने उनकी खोज खबर भी नहीं ली, मरने के लिए छोड़ दिया, जीडी अग्रवाल की तरह। जीडी अग्रवाल का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं मेरे दोस्त कि जीडी अग्रवाल के नाम पर एक बहुत बड़ा चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी 2014 से पहले चलाया करते थे, और उनके नाम पर बहुत से वोट मांगे, गंगा के नाम पर बहुत से वोट मांगे, लेकिन उसी गंगा की स्वच्छता अभियान से जुड़े या स्वच्छता अभियान को कार्यान्वित करने के लिए अनशन पर बैठे जीडी अग्रवाल को नरेंद्र मोदी ने मार डाला, मरवा दिया या मरने के लिए छोड़ दिया। तीनों बातें हो सकती हैं, लेकिन शंका तो यही है कि मरवा डाला। खैर, क्या किया वो तो मोदी ही बता सकते हैं, या जब प्रधानमंत्री के पद से हटेंगे तब जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, वो अलग बात है। लेकिन वही काम अब सोनम वांगचुक के साथ करना चाहते हैं। सोनम वांगचुक को भी रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। सोनम वांगचुक को 6th शेड्यूल की जो मांग को लेकर के 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च निकालना चाहते थे। उस वक्त किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी रोकने के लिए
किस हद तक जा सकते हैं ये तो उनके जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनकी हद आप समझ सकते हैं कि किसान 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहा, उसकी तरफ देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, उन्हें कुछ भी कह डाला लेकिन उनकी बात नहीं सुने। उसी तरह से 750 किसान शहीद हो गए। उनको शहीद का दर्जा छोड़िए, इंसान का दर्जा नहीं देने दिया नरेंद्र मोदी ने, यहां तक कि संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। यानी इंसानियत का भी कत्ल किया नरेंद्र मोदी ने। आपको भी पता होगा, हम भारतीय अगर हिंदू हैं तो कम से कम इतनी मेच्योरिटी और इतना समझ हम में है, या हमारे अंदर हम जो करते हैं, जो हमारी दिनचर्या में है, या यूं कह सकते हैं कि जो हमारे समाज में व्याप्त है, कि अगर कोई मुर्दा मतलब मृत्यु शैया पर सोया अगर कोई जा रहा होता है तो हम उसे रुक जाते हैं और नमस्कार करते हैं, ये नहीं पूछते कि कौन है। यानी एक विनम्र श्रद्धांजलि तो हम हर अनजाने को भी देते हैं जो काल के गाल में समा चुका होता है, जो मर चुका होता है। नरेंद्र मोदी ने किसानों को शहीद का दर्जा छोड़ दीजिए, उन्हें इंसान मानने तक से इनकार कर दिया। संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी, जो दुश्मनों को भी दिया जाता है। नरेंद्र मोदी की क्रूरता की मिसाल मतलब कहीं आपको इतिहास में नहीं मिलेगी। शायद अंग्रेजों से मिले, मुगलों से मिले, या जो हमारे डच फ्रांसीसी जो हम पर राज करके गए उनसे मिले, उस समय उस काल में मिले, लेकिन कम से कम आजादी के बाद से जब तक हम जानते हैं तब से नरेंद्र मोदी से भी बड़ा क्रूर कोई हुआ या इस तरह के शासन को चलाया, ऐसा मैंने नहीं देखा। अब रह गई बात यह कि सबसे बड़ा सवाल जो आपके बीच मैं छोड़ना चाहता हूं, जो आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, कोई ना कोई बात तो है, कुछ न कुछ राज तो है, कुछ न कुछ सौदेबाजी तो चीन से नरेंद्र मोदी ने की है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, जिसे छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी वांगचुक को अनशन तो करने दिया 21 दिनों तक, बोल दिया या इनडायरेक्टली, मतलब बोला नहीं, इशारे से समझ लीजिए कि तुम्हें मरना है तो अनशन करके मर जाओ, हमारे पास टाइम तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन जब मार्च करने की बात आई तब मुद्दा बन सकता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी फिर हथियार उठा लिए, वही हथियार जो किसानों के विरोध में उठाया था। अब किसी भी कीमत पे वांगचुक को रोकने के लिए पूरे लद्दाख को छावनी में तब्दील कर दिया है और लक्ष्य रखा है कि किसी भी कीमत पे सोनम वांगचुक या लद्दाख की जनता को पश्मीना मार्च करने से रोका जाए। और रोकेंगे, और रोक सकते हैं, रोक भी देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सच यही है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसे कोई रोक नहीं पा रहा है, रोक नहीं सक रहा है, या उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि जो सवाल उठा सकता है उसकी आवाज बंद कर दी जा रही है। कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है कि इसी मार्च के बहाने सोनम वांगचुक पर गोलियां चलवा दें, लद्दाख की जनता को मरवा दें, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आज उनसे पकड़ कर बांड भरवा रहे हैं तो कल इससे भी बड़ी घटना करवा सकते हैं। कितनी जनता है वहां, उतनी जनता भी है भी नहीं। और जब फायदा उनके मित्र चीन यानी शी जिनपिंग का और उनके अपना परिवार अडानी का हो, फिर तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, विनती है कि आप लोगों तक सोनम वांगचुक की बात पहुंचाएं। वो हर रोज एक वीडियो डालते हैं, आप उसे भी शेयर कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो तक को भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपको पता चल चुका है, आप जान भी चुके होंगे, आप देख भी रहे होंगे कि हमारे वीडियो को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया गया है, लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। हम इसे जांचने के लिए एक और तकनीकी छोटी सी, हमारे छोटे मोटे 1-2 चैनल और ऑन करके या रख करके या उनके जरिए जब हम अपने ही वीडियो को ढूंढते हैं तो ढूंढने से नहीं मिलता। यानी नॉर्मल स्प्रेडिंग जो होती है, जो लोगों को तक रीच करवाया जाता है, यूट्यूब करवाता है, वो तो नहीं होने दे रहा है।
वो ये भी नहीं होने दे रहा है कि हमारे समर्थक, हमें सुनने वाले, हमें देखने वाले, जो हमें जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, या हमारी बात जिन्हें ठीक लगती है, सच लगती है, वो हमारे वीडियो को ढूंढते हैं और फिर भी वो नहीं मिलता, उन तक नहीं पहुंच पाता। एनीवे, जिस भी तरह से ये वीडियो आप तक अगर पहुंचे, आप अगर समझते हैं कि बात सच है, तो लोगों तक आगे पहुंचाने की इसे कृपा करें, कोशिश करें। राष्ट्र के प्रति अपना धर्म निभाएं, और खास करके लद्दाख के प्रति, सोनम वांगचुक के प्रति, वहां की आम जनता के प्रति, जिनको खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, जिनका दोहन करना चाहते हैं अपने मित्रों के लिए। लद्दाख को चीन और अडानी की मिलीजुली कॉरपोरेट कह सकते हैं, कॉरपोरेट सिंडिकेट को देना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा लद्दाख का अगर नरेंद्र मोदी अपने मकसद में कामयाब हुए। आपको एक चांस मिला है, एक अवसर मिला है नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। वोट देने का अधिकार, वोट देंगे आप, वोट तो देंगे ही, जरूर दें, सोच समझ कर दें, जिम्मेदारी के साथ दें, राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को राष्ट्र से जोड़कर निर्णय लें, तब वोट दें। किसी व्यक्ति विशेष या किसी संप्रदाय विशेष को दिमाग में रखकर, भावना में रखकर, सोच में रखकर वोट ना करें, क्योंकि यह इतिहास गवाह है मेरे दोस्त कि हम अगर इतने धर्मभीरू नहीं होते, सच यही है, एक बहुत कड़वा सच है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच यही है, अगर हम इतने धर्मभीरू नहीं होते तो हम गुलाम भी नहीं होते। क्योंकि जहां तक भारत को जिसने भी जैसे भी आजमाया है, समझा है, सोचा है, देखा है, भारतवासियों में एक वीरता रही है। लेकिन वो वीरता कुंद हो जाती है, लेकिन वो वीरता क्षीण हो जाती है, लेकिन वो वीरता काम नहीं आती जब इंसान धर्मभीरू बन जाता है, जब वो सोचता है कि उसकी लड़ाई कोई धर्म लड़ लेगा, कोई भगवान लड़ लेगा, अपनी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर डाल देता है। यह हमारी सबसे बड़ी धर्मभीरुता रही है, और इसी के कारण हम इतनी बार इतने लोगों के गुलाम हुए हैं, और उसी धर्मभीरुता के कारण एक बार फिर शायद कुछ गुजराती माफियाओं के गुलाम बनकर रह जाएंगे, अगर हम और आप उस धर्मभीरुता से बाहर निकलकर नहीं सोच पाएंगे। मेरे दोस्त, मंदिर हमारी आस्था का केंद्र हो सकता है, लेकिन हमारी जीविका का नहीं। और मंदिर में जाने के लिए, मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के लिए, मंदिर तक पहुंचने के लिए भी आपको भोजन चाहिए, साधन चाहिए। आपकी जीविका मंदिर में पहुंचने से ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा कि मंदिर या भगवान हमारी जीविका के साधन नहीं बन सकते, कुछ लोगों के जरूर बन सकते हैं। उनके नाम पे आपको बरगला कर वो कमा भी सकते हैं, लूट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ लोग ही कर पाते हैं, कुछ लोगों के बन सकते हैं। आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए यह संभव नहीं है।